हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। इसके साथ ही पढ़ेंगे कुछ रिलेटेड फैक्ट कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं, क्या कारण है। एक्चुअली अर्थक्वेक आने का मेजर कारण प्लेट टेक्टोनिक है। एक्चुअली जो हमारी अर्थ है वो कई प्लेट्स में डिवाइड है। कुछ माइनर प्लेट्स हैं और कुछ मेजर प्लेट्स हैं। जब ये आपस में कोलाइड करती हैं तो अर्थक्वेक आने की सिचुएशन क्रिएट होती है। लोकेशन। अब बात करेंगे अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। व्हाट इज अर्थक्वेक? Actually, it is the shaking of the Earth's surface which results in a sudden release of energy in the Earth's lithosphere. Earthquakes can cause severe damage, particularly in the area where homes and other buildings are poorly constructed. तो कहने का मतलब है कि प्लेट टेक्टोनिक के कारण जब पृथ्वी में यानी अर्थ में वाइब्रेशन क्रिएट होता है, इट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। देखो, अर्थक्वेक के कारण बहुत सारे डैमेज क्रिएट होते हैं, पर्टिकुलरली उन एरियाज में जहाँ बिल्डिंग्स वगैरह पोरली कंस्ट्रक्टेड होती हैं, यानी प्रॉपर मैनर में कंस्ट्रक्ट नहीं की जाती हैं। अर्थक्वेक से रिलेटेड बहुत सारे टर्म होते हैं, उनमें से एक हाइपोसेंटर तथा दूसरा एपिसेंटर होता है। एक्चुअली जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उसे हाइपोसेंटर बोलते हैं या हाइपोसेंटर कहते हैं। एंड हाइपोसेंटर के जस्ट अबव एपिसेंटर होता है जहाँ फर्स्ट एनर्जी पहुँचती है। एंड अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को रिएक्टर स्केल में मेजर करते हैं। देखो, अर्थक्वेक के कारण टू टाइप्स की वेव जनरेट होती हैं, एक बॉडी वेव, दूसरी सरफेस वेव। जो बॉडी वेव्स होती हैं वो जनरेट होती है ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, हेंस नेम बॉडी वेव्स। बॉडी वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ फास्टर देन सरफेस वेव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। P waves travel through the gaseous, liquid and solid materials, whereas S travels only through the solid waves। तो कहने का मतलब है कि जो बॉडी वेव्स होती हैं उनमें भी टू टाइप्स की वेव्स होती है, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो मटेरियल के तीनों फॉर्म से ट्रेवल कर सकती हैं, बट जो सरफेस वेव्स होती हैं ओनली मटेरियल के सॉलिड फॉर्म से ट्रेवल कर सकती हैं। जो बॉडी वेव्स होती हैं वो सरफेस वेव से फास्ट ट्रेवल कर सकती हैं। एक्चुअली जब बॉडी वेव सरफेस से इंटरेक्ट करती हैं या जब सरफेस के कॉन्टेक्ट में आती हैं तो ये सरफेस वेव बन जाती हैं। जो सरफेस वेव्स होती है वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। एक्चुअली सरफेस वेव आर द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स। सरफेस वेव्स में भी टू टाइप्स की वेव्स होती हैं, एक रेलिक वेव्स, दूसरी लव वेव्स। यदि स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो फास्टेस्ट वेव होती हैं, उसके बाद सेकेंडरी वेव, देन लव वेव्स एंड रेलिक वेव्स। जहाँ पर वेव्स नहीं पहुंचती उसको शैडो जोन बोलते हैं। बिटवीन 105 डिग्री टू 145 डिग्री ये दोनों वेव्स के लिए शैडो जोन होता है। जो एस वेव्स होती है उनका शैडो जोन सिग्निफिकेंटली लार्जर होता है देन पी वेव्स। जैसा कि देख सकते हैं जो पी वेव्स है वो 145 डिग्री के बाद ही मिलती हैं, बट जो एस वेव्स होती हैं उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता 105 डिग्री के बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।